दोस्तों, अवतार वे ऑफ वाटर क्या बॉक्स ऑफिस में वे ऑफ सक्सेस होगा? क्या बॉक्स ऑफिस में 3 बिलियन का जो यूएस डॉलर का आंकड़ा है उसे छू पाएगा? बताएंगे डे वन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाइनल प्रेडिक्शन हिंदुस्तान के अंदर और यूएसए के डोमेस्टिक के अंदर चाइना से क्या हाथ लग सकता है, क्योंकि दोस्तों चाइना में भी इस मूवी को रिलीज किया गया। काफी लंबे समय से चाइना में यूएसए की मूवी नहीं रिलीज हो रही थी, तो इस मूवी को दोस्तों वहां पे रिलीज किया जा रहा है और ट्रेमेंडस दोस्तों ओपनिंग लगने वाली है चाइना में भी। बताएंगे दोस्तों क्या होगी डे वन की वर्ल्ड वाइड की कमाई, हिंदुस्तान की कमाई। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, देखो रेड बटन को क्लिक कर दो। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इसका हम लोग ग्लोबली प्रेडिक्शन लगाए, उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का क्या है हाल। हिंदुस्तान में ये कितना कमा सकती है आज के दिन। एडवांस बुकिंग लगभग अराउंड 21 करोड़ रुपए का रहा था। जी गाइस, इसकी एडवांस बुकिंग 21 करोड़ ग्रॉस इंडिया कलेक्शन हुआ था, जो एक जबरदस्त नंबर है। इस तरीके की दोस्तों एडवांस बुकिंग तो बॉलीवुड की मूवी भी नहीं करती। अभी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कमा कितना सकती है, क्योंकि हम लोग 40, 45, 50 करोड़ तक के सपने देख रहे थे नेट कलेक्शन इंडिया। तो दोस्तों वैसी कमाई तो होती हुई नहीं दिखाई दे रही। देखो प्रिडिक्शन तो प्रिडिक्शन ही होता है, लेकिन अभी जब धरातली ऑक्यूपेंसी सामने आए हैं और यहाँ पे डाटा भी दोस्तों हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतनी कमाई हो सकती है। पहले तो हम लोग हवा में तीर मार रहे थे, लेकिन दोस्तों अभी के हिसाब से जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की ऑक्यूपेंसी आ रही है, तो मुझे लगता है कि दोस्तों 50-45 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये जो कमाई है मेरे अकॉर्डिंग होने वाली है 37 करोड़ रुपए। जी हाँ गाइस, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। हालांकि दोस्तों इसको हर एक जगह से ट्रमेंडस रिस्पांस मिला है, पॉजिटिव रिव्यू मिला है। चाहे आप लोग हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, क्रिटिक्स ले लो, यूट्यूबर क्रिटिक्स ले लो, या फिर मेरा ही रिव्यू ले लो, या फिर दोस्तों आप लोग इसके रोटन टोमेटोस और IMDb चेक कर सकते हो। हर जगह मज़ा आ गया। अभी दोस्तों 37 करोड़ का मेरा प्रेडिक्शन है। ऑक्यूपेंसी में नज़र मारते हैं, अगर हम लोग इसके 3D वाले वर्जन का देखें हाल, तो लगभग मॉर्निंग के वक्त दोस्तों, सुबह के वक्त इसका इंग्लिश 3D वाला वर्जन 27 तक हाउसफुल था। 27% तक की दोस्तों ऑक्यूपेंसी आ गई थी। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग आफ्टरनून देखें तो ये मामूली बढ़ा बताती है, 3% ही बढ़ता है 30% की ऑक्यूपेंसी। लेकिन अभी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों एकदम से 15-16% बढ़ जाती है, 45% की ऑक्यूपेंसी आती है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि ये बॉक्स ऑफिस को फोड़ देगा भाई साहब, इंग्लिश वाला वर्जन। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी अगर हम लोग इवनिंग की देखें तो मुंबई में 33%, माफ़ करना 25%, और दिल्ली में 33%। शोज़ मुंबई में इसके पास 567 है और दिल्ली में 408 है इंग्लिश वाले वर्जन। पुणे में दोस्तों मामला 31 का है, लेकिन बेंगलुरु और हैदराबाद फाड़ रहे हैं भाई। दोनों जगह 50 से ऊपर परसेंट की ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु में 50, तो भाई साहब हैदराबाद में 76% की ऑक्यूपेंसी है, और बेंगलुरु में 554 शोज है इसके इंग्लिश वाले वर्जन का। ध्यान दो, ये ऑक्यूपेंसी होती है भाई साहब 50% इवनिंग। क्या होगा भाई साहब नाइट को, मजा आएगा दोस्तों देखने में। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके IMAX वाला वर्जन, तो भाई इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 92% थी। भाई साहब अगर आप लोगों को मजा लेना है इस मूवी का, तो IMAX या फिर 4DX में जाके देखो। ये जो लोग देख रहे हैं ये सब गाइज हजार रुपए खर्च कर रहे हैं, इसे कहते हैं भाई साहब मूवी एक्सपीरियंस। इस तरीके का हिसाब किताब। दिल्ली में 97% की ऑक्यूपेंसी, तो भाई साहब बेंगलुरु में 91% की ऑक्यूपेंसी। मुंबई में भी दोस्तों आलम 80% तक का है, सारे शोज लगभग हाउसफुल। दोस्तों 4DX वाला वर्जन इवनिंग में 95% तक रहा। OMG। दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं कि हिंदी की ऑक्यूपेंसी कैसी रही, लोग आ रहे हैं या नहीं। देखो भाई, जो ओरिजिनल में देखने का मजा होता है वो अलग होता है, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी है तो फील लेके देखना है, तो हिंदी में ही देखना पड़ेगा। तो गाइस कहीं ना कहीं हिंदी के अगर हम लोग मॉर्निंग शोज देखें तो ये फाड़ू था भाई 20%, आफ्टरनून दोस्तों 25, तो इवनिंग जरा गौर कीजिए, इवनिंग 40 पहुंच जाता है। यानी कि हिंदी वाले जो दर्शक हैं एक्सेप्ट कर लिया इस मूवी को दोस्तों, हिंदी वालों ने भी। और मुंबई में इसकी हिंदी की इवनिंग 30, तो भाई साहब दिल्ली में 52 पहुंच गई। वाह भाई वाह, मौज कर दी। 353 हिंदी में, तो भाई साहब मुंबई में 344। मतलब ये मूवी खा जाएगी भाई सर्कस मूवी को। जिस तरीके से दोस्तों ये कमा रही है, ये नहीं रुकेगी भाई, ये नहीं रुकने वाली। दोस्तों अगर हम लोग पुणे की बात करें तो यहाँ पे 37% की ऑक्यूपेंसी है, बेंगलुरु में 23, हैदराबाद में 59% की ऑक्यूपेंसी है। जरा देख लेते हैं कि तेलुगु वालों को कैसी लग रही है भाई मूवी। देखो भाई तेलुगु में शुरुआत से क्रेज है, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी देखें तो मॉर्निंग 70,
आफ्टरनून 77, इवनिंग 87। भाई साहब यहाँ पे तेलुगु वालों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तमिल वालों का क्या हाल है? तमिल में इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 51% की। ओहो भाई साहब, सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये मूवी फोड़ देगी। लेकिन ये कह देना कि 50 करोड़ रुपए कमाएगी, दोस्तों ये थोड़ा ज्यादा हो गया था। हमने हवा में जो तीर मारा था वो सही जगह लगा नहीं, लेकिन फिर भी 37 करोड़ दोस्तों मेरा प्रिडिक्शन है नेट कलेक्शन। अभी किस किस लैंग्वेज से कितनी कमाई हो सकती है? वो सबसे ज्यादा कमाई तो इंग्लिश से ही होगी। हो सकता है कि मे भी चांसेस ये हो सकते हैं कि दोस्तों 20 या फिर 25 करोड़ के फिगर इंग्लिश वाले वर्जन से आए, बाकी तमिल तेलुगु हिंदी से आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 37 करोड़ मेरा प्रिडिक्शन। देखते हैं कि नाइट की ऑक्यूपेंसी गाइस अगर 80-90 पहुंचती है, जो कि मुश्किल है, लेकिन अगर पहुंचती है तो ये 40 करोड़ भी जा सकता है, वो सुबह बताएंगे। लेकिन अभी के हिसाब से 37 करोड़ मेरा प्रिडिक्शन। अपने प्रिडिक्शन को कमेंट में दे। ये तो रही भाई साहब हिंदुस्तान की हाल। वर्ल्ड वाइड में क्या होगा दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि यूएसए में अभी तक 2022 में 200 मिलियन का जो डे वन का कलेक्शन का रिकॉर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्वल की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पास है। इस साल उसी ने इस तरीके की कमाई की थी। हालांकि पिछले साल तो आपको पता है कि नो वे होम ने बहुत अच्छी कमाई की थी, तो कहीं ना कहीं वो तो टूटेगा, उसका रिकॉर्ड तो टूटेगा। 200 मिलियन से ज्यादा की ये कमाई होगी डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में इसका। मुझे लगता है कि दोस्तों कहीं ना कहीं 250 मिलियन यूएसडी, 250 मिलियन यूएस डॉलर की ये कमाई कर सकती है डोमेस्टिक वाले वर्जन से। अभी जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए चाइना से कितना आ सकता है। चाइना में ये बवाल काट रखी है, जो इंप्रेशन आ रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है। हो सकता है कि 120 से 140 मिलियन यूएस डॉलर, 120 से 140 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई वो वहां से कर ले, यानी कि चाइना से। तो गाइज 250 और 150 मान लो चाइना का, तो ये होता है 400 मिलियन। और हिंदुस्तान और भी कई कंट्री में रिलीज हो रही है, तो भाई साहब ये 500-600 कहीं नहीं गए, यानी कि पहले दिन इसने अपना बजट निकाल दिया। भाई साहब ये होती है कमाई। ताली बजाओ भाई कोई जेम्स कैमरन के लिए। आपका क्या है कहना, बताओ भाई कमेंट में कि डे वन में कमाई कितनी होती है दोस्तों। 500-600 मिलियन यूएस डॉलर का मतलब समझते हो क्या होता है? बजट इसका 2900 करोड़ है, तो कमाई सामने आ रही है 4500 करोड़। ओ भाई साहब, जब इतनी कमाई होगी तो कौन नहीं लगाएगा भाई अपने बॉक्स ऑफिस, अपने मूवी में 2000 करोड़ 3000 करोड़। बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।